तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ OOPS? ये पिलर्स ऑफ OOPS ये हर एक इंटरव्यू का ऑलमोस्ट हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ OOPS. और नेसेसरली बहुत बार 2 ईयर एक्सपीरियंस तक में कोई ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है. मतलब बेसिक सब लोग पूछते हैं कि आता है कि नहीं. एक तरह से एक चेक बॉक्स है टिक करने के लिए उन लोगों के लिए कि व्हाट इज़ 4 पिलर्स ऑफ OOPS. आप नहीं बता पाए तो बहुत नेगेटिव है, बता दिए तो हाँ आता है उसको OOPS. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है. पहले के ज़माने में असल में होता क्या था ना कि रैंडमली सब लोग कोड लिखते थे. एक पेज में बहुत सारा कोड भर दीजिए आप लोग. प्रॉब्लम क्या होता था, अगर कोई डायरेक्शन नहीं रहे, कोई क्या कहते हैं उसको, रूल्स नहीं रहे कि किस तरह से कोड लिखना है, तो सब लोग अगर अपने तरीके से कोड लिखने लगे तो क्या होगा, मैस बन जाएगा, मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगा. जैसे हम कोई कोड लिखे, कल वही कोड हम एडिट नहीं करें, हमको समझ अरे हम किए क्या थे. अगर हम नहीं समझ पा रहे तो और लोग क्या समझेंगे. तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. तो धीरे धीरे लोग उस कोड को क्लीन करने के लिए कंसेप्ट पे आने लगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी उस तरह से एक कंसेप्ट है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे, एक तरह से रियल लाइफ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोडिंग में. ओके. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही गोल है. सिंपल में इस तरह से कोड इम्प्लीमेंट करें कि वो रियल लाइफ को डेनोट करे और सिंपल रहे. ओके. इसको कॉम्प्लिकेट, अब कोड को कॉम्प्लिकेट करना हमारा गोल नहीं है. कोड को सिंपल बनाना और सबको समझ में आए, एक ऐसा गाइडलाइन है जो सबको समझ में आए कि ओह इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. वही गोल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. ठीक है. अब 4 पिलर्स ऑफ OOPS कोई कहे तो ये 4: इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन. ठीक है. अब ये वर्ड याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. और एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा. ठीक है. तो सबसे सिंपलेस्ट है इनकैप्सुलेशन. और बेसिकली ये कहता है कि कोई भी जब कोड लिखें हम लोग तो उसका स्कोप डिफाइंड हो. जैसे एक रूम है हमारा, लेट्स से ये हमारा रूम है. ठीक है. और ये हमारा घर के अंदर में ये रूम है. ठीक है. ये हमारा घर है. ओके. घर का जैसे नाम है, मेरे घर का नाम है लेट्स से B33. ठीक है. ओके. और ये स्ट्रीट का नाम है XYZ. इस लोकेलिटी का नाम है कुछ है इस लोकेलिटी का नाम. और स्टेट का नाम है कुछ, जैसे कर्नाटका. तो हमको अगर B33 को एड्रेस करना है, एड्रेस क्या है B33 का, तो हम बोल सकते इंडिया के अंदर, कर्नाटका के अंदर कुछ गली में ये स्ट्रीट में B33 नाम का जगह है. हम इजीली एड्रेस कर पा रहे हैं. हम रैंडम कुछ भी कोड लिख दें तो उसको एड्रेस करना मुश्किल होगा. ठीक है ना. तो इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, ये सब चीज़ कैप्सुलेटेड रहेगा. तो B33 एक कैप्सूल है, उसके ये XYZ कैप्सूल के अंदर में है, ताकि एक से एक अंदर जा रहे हैं तो हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं एक से दूसरी चीज़ को आराम से. B33 के फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम है, उस रूम में अंदर हम लोग 2 बैठे हुए हैं लेट्स से. ठीक है. तो हम एड्रेस कर पा रहे हैं, फ्लोर्स भी एड्रेस कर पा रहे हैं, हम बता सकते हैं कहाँ पे क्या है. वही इनकैप्सुलेशन है. आपसे कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो हम कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन यही है. और इस रूम में कोई एक चेयर है, हम डिफाइन कर सकते हैं इस रूम का चेयर है. ओके. और चेयर क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ओके. और ये रूम जो है एक इमेजिन करिए, ये रूम या फिर ये पूरा घर एक क्लास है. ओके. और ये जैसे C# में फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं इंटरफेस, क्या बोल रहे हैं, नेम स्पेस है. ठीक है.
ओके, 3 वर्ड हम लिख लिए, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, नेम स्पेसेस। तो बेसिकली इसका कहने का ही मतलब है, इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओके, तो इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि चीज़ें इनकैप्सुलेटेड होगी, सबका स्कोप डिफाइंड होगा और एक्सेस मॉडिफायर्स डिफाइन होंगे, ठीक है ना। तो अब B33 मेरा घर है या प्राइवेट है, ठीक है ना, सबको एक्सेस नहीं है भाई, ठीक है, प्राइवेट है ये, और ये रोड तो पब्लिक है कि नहीं। तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स है ये, ठीक है। तो एक और वर्ड हो गया एक्सेस मॉडिफायर्स। तो कोई पूछे इनकैप्सुलेशन क्या है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को एड्रेस करने का तरीका है और वो इनकैप्सुलेटेड है इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड है विथ यूजिंग नेम स्पेसेस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, सब चीज़ एक एड्रेसेबल लोकेशन पे है विथ एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। वही इनकैप्सुलेशन है सिंपलेस्ट टर्म। और इंटरव्यू में यही चीज़ समझाना है इंटरव्यूअर को कि ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन का ही मतलब है कि हम चीज़ों को क्लासेस में रैप किए हुए हैं, नेम स्पेसेस में रैप किए हुए हैं, और ऑब्जेक्ट्स में बहुत चीज़ रैप किए हुए हैं एक तरह से। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में बहुत चीज़ हो सकता है। मैं लेट्स से ये ड्रॉयर है मेरा, ड्रॉयर के अंदर में भी बहुत चीज़ है ना। तो ये ड्रॉयर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत चीज़ इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। एक बुक रैक है, उसके अंदर बहुत सारा बुक्स इनकैप्सुलेटेड है। तो इनकैप्सुलेशन यही इंग्लिश में एक तरह से, ओके। और एक्सेस मॉडिफायर है सबका ऑब्वियसली, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, और बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर है C# के अंदर में, लेकिन 2 सबसे सिंपलेस्ट है, ओके। इंटरव्यू के लिए ये सब एक्सेस मॉडिफायर भी पढ़ना होगा, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, ओके। तो इनकैप्सुलेशन हो गया। लेट्स मूव टू इनहेरिटेंस। ये भी बहुत सिंपल है। तो जैसे हम लोग के हिंदू समाज में क्या होता है कि जो फादर है उसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बच्चा लोग इनहेरिट करता है, ठीक है, सन्स, डॉटर्स, व्हाटएवर इनहेरिट करता है कि नहीं। यही इनहेरिटेंस है और कुछ नहीं, ओके। तो लोग क्या बोले जो ये सब रूल बना रहे थे कि हम एक फंक्शनैलिटी कोड का ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। लेट्स से हमारा फंक्शनैलिटी है कि कार चलेगा, ओके ओके। अब एक ट्रक का फंक्शनैलिटी हम लिख रहे हैं, ये कार का फंक्शनैलिटी था, हम चलना उसका ऑलरेडी डिफाइन, चलना ऑलरेडी हम डिफाइन किए हुए हैं कोड के थ्रू, ओके। अब ट्रक का भी चलना को डिफाइन करना है, लेकिन क्योंकि कार में हम ऑलरेडी किए हुए हैं, ट्रक क्या करेगा, कार का प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगा, और सिर्फ ट्रक का बाहर एक्सटीरियर, इंजन, ये सब चेंज हो जाएगा, कार का चलना प्रॉपर्टी वो इनहेरिट किए हुए। तो हमको एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा। इमेजिन कीजिए कार के लिए हम चलने का कोड कुछ लिखते थे, लेट्स से चलने का कोड था कार डॉट मूव, ओके, लेट्स से यही चलने का कोड था, और बहुत सारा लाइन था उसके नीचे, फॉरवर्ड के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए क्या करना होगा। तो ये फंक्शनैलिटी हम ट्रक के लिए भी लिखेंगे, उससे अच्छा है कि हम उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। तो हमको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज़ हुआ, लेकिन कुछ चीज़ हम हाँ ले सकते हैं जो भी है। जैसे फादर का बहुत सारा फीचर्स भी सन के पास आता है, इनहेरिट कर लेते हैं ना, पापा का चेहरा इनहेरिट किया है ये, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज उसका नहीं है, वो हाइब्रिड है एक तरह से, है ना। तो हाइब्रिड भी हो सकता है, वो मल्टीपल जगह से भी इनहेरिट कर सकते हैं हम ना। तो मम्मी से भी इनहेरिट किए हुए हैं, ठीक है, मेरे फादर से भी इनहेरिट किए हुए हैं, ठीक है। तो यही इनहेरिटेंस का मूल मतलब मीनिंग है, ओके। और सिंपली इसको डिफाइन करेंगे, इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो कहेंगे लाइक अ फादर इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज, लाइक अ चाइल्ड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ हिज फादर in code development, in code we can inherit certain properties, certain features, so that we don't need to write it again, ठीक है। हाँ, सिंगल फंक्शनैलिटी जो कि ऑलरेडी हम लिखे, हम दोबारा क्यों यूज़ करें। तो उसलिए इनहेरिटेंस का हम लोग क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। अब नेक्स्ट वाले मूव करते हैं, ओके। तो क्या क्या हो गया हमारा, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ओके।
एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आता था कोड में कि लेट्स से अगेन हम लोग कार का फंक्शनैलिटी लिखना था, ओके, जो कि हम लोग ऑलरेडी पता है कार का क्या फंक्शनैलिटी है। कार चलता है, एक फंक्शनैलिटी है इसका कि कार चलता है, चलना चाहिए भाई। दूसरा है इसका एसी चलना चाहिए, एक और फंक्शनैलिटी लेट्स से। तीसरा है कि कार का हॉर्न बनना चाहिए लेट्स से, ये भी फंक्शनैलिटी है, और बहुत सारा फंक्शनैलिटी है, ओके। अब एक नया इंजीनियर आया, हम एक्सपीरियंस इंजीनियर थे, हमको सब पता था कार क्या है, ओके। एक नया इंजीनियर आया और कहा कि कार तो हम आज तक देखे ही नहीं है, कार है क्या चीज़, इसका क्या फीचर है। हम उसको कहा कि डेवलप करो कार भाई। वो 2 चीज़ डेवलप किया, 2 चीज़ भूल गया वो, ओके। या उसको पता ही नहीं था कि कार में एसी भी होना चाहिए या व्हाटएवर, ओके। तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देंगे हम कार का, ओके। हमको उसका फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं करना है। हम कह दिए भाई जब भी तुम कार बनाओ उसका ब्लूप्रिंट ये है, ठीक है। ब्लूप्रिंट है कार में चक्का होना चाहिए भाई, बहुत इसेंशियल है, ठीक है। उसमें एसी होना चाहिए, विंडो होना चाहिए, चलना चाहिए, वो हॉर्न होना चाहिए, और व्हाटएवर हम डिफाइन कर दिए ब्लूप्रिंट बना के। हम ये नहीं पता है एसी कैसा होना चाहिए, विंडो कैसा होना चाहिए, लेकिन ये सब होना चाहिए, ओके। तो जब कार बनाएगा वो, तो सिंपली वो कार का वो जो ब्लूप्रिंट है, कार ब्लूप्रिंट जब यूज़ करेगा तो ऑलरेडी आ जाएगा। अगर वो ये सब फीचर्स नहीं बनाएगा तो एरर आ जाएगा, कहेगा भाई तुम कार में चक्का डाले ही नहीं। तो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ किए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, ये क्या होता है, उसका मीनिंग छुपा हुआ है भाई, है ना। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है एक तरह से। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मीनिंग क्या हुआ, कुछ ऑब्वियस नहीं है लेकिन है उसका कुछ अंदर में। उसी तरह हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करके क्या किए, हम फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को, हमको बताए नहीं है क्या, लेकिन ये फीचर्स होना चाहिए। एक आदमी है तो उसका ये फीचर, ह्यूमन बीइंग है, उसका ये फीचर होना चाहिए कि नाक कान मुंह होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे वहाँ किसी आँख का पावर ख़राब है, किसी का दांत एक कम टेढ़ा है, वो बात अलग है, लेकिन ये सब फीचर्स होना चाहिए। भगवान के तरफ से एब्स्ट्रैक्शन किया हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। फंक्शनैलिटी में बहुत चीज़ों का डिफरेंट होता है, 6 उंगली रहता है किसी का। तो हम एब्स्ट्रैक्शन थ्रू वो डिफाइन करेंगे, ओके, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू बहुत बार क्या होता है कि हम लोग फंक्शनैलिटी छुपाते भी हैं, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ओके। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं। ये डिफाइन कर लिए हम लोग। क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजीज मुझे यूज़ करने हैं। हाँ, तो एग्जैक्ट में एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? सिंपल कार का एग्जांपल ही देना है कि कार है, हम जैसे कार का फंक्शनैलिटी हम लोग को डेवलप करना है, तो हम कार का फीचर्स ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे और एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करके, भले ही हम उसका फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं करें, एक ब्लूप्रिंट डिफाइन नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे बोले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेसिकली बेसिक लाइफ, ठीक है। कोई कह रहा नहीं है तो गलत कह रहा है, ओके। तो हाँ, इसको बढ़िया समझा देना है। अब आए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। ऐसा, और इसके बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत क्या कहते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा वो लोग, भले ही आप सिंपल टर्म्स में समझाएं, पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चन पूछेगा वो इंटरव्यूअर, ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे पॉली का मतलब क्या है, मल्टी। तो सेम कोड, सेम फंक्शनैलिटी डिफरेंट बिहेव करता है डिफरेंट सिनेरियोज में, ओके। इसका यूज केस हम बता रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट यूज केस। जैसे हमारे मोबाइल में थीम्स का फीचर होता है ना, एंड्रॉइड फोन्स में रहता है, ये थीम इंस्टॉल कीजिए, वो थीम इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। या विंडोज़ में भी एक थीम का फीचर है जो कि दूसरा थीम को ओवरराइड कर देता है, एक तरह से ओवरराइड करता है कि नहीं। जैसे कि आइकन चेंज हो जाएगा थीम्स में, वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, ओके। लेकिन जब फ़ोन नया खोले आप, तो ऑलरेडी एक डिफाइंड फीचर है हमारे पास, ठीक है। हाँ, डिफाइंड थीम है, हाँ।
डिफाइंड थीम फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हम ओवरराइट करके रिप्लेस करके ओवरराइट करके अपना थीम यूज कर रहे हैं, कस्टम थीम। ठीक, अगर कस्टम थीम हम हटा दे तो वापस वो डिफाइंड थीम की तरह हो जाएगा। ओके, तो जो ये फीचर है इसको एक तरह से ओवरराइट कर रहे हैं हम। फीचर सेम ही है, ठीक है। कोड क्या कहता होगा, लोड करो भाई मेरे लिए होम स्क्रीन, लोड होम स्क्रीन, कोड तो ही कहेगा ना भाई। अब होम स्क्रीन किस तरह से लोड होगा, यहाँ कुछ कोड लिखा हुआ है, तो इसके बदले ये वाला लोड हो जा रहा है, लोड हो रहा है ना, कस्टम वाला लोड हो जा रहा है, और इसको हटा दे रहे हैं तो वापस ये वाला में चला जा रहा है। इसका मतलब सेम कोड डिफरेंट बिहेव कर रहा है, कोड तो वही लिखा हुआ है ना, अलग अलग चीज़ में प्लग कर रहे हैं, अलग अलग तरीका से वर्क कर रहा है, तो फीचर्स ओवरराइट हो जा रहा है। इसको तो एक तरीके से ओवरराइट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो लिख रहे हैं ना उसमें, तब जाके कस्टम जब चाह रहे हैं तब एग्जीक्यूट हो रहा, जब चाह नहीं रहे हैं तब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो वो तो ऑब्वियसली कोड का ही वो होगा। हाँ, कोड का ही है, कोड का अल्टरेशन है, कोड का अल्टरेशन है, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है ना। हम बता रहे जैसे कि फंक्शनैलिटी हमारा लोड होम स्क्रीन, ऊपर से यही ना कॉल हो रहा है, यही कह रहा है कि भाई लोड, ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, लोड ऑपरेटिंग लोड थीम, ओके, और लोड थीम फंक्शनैलिटी अलग अलग रिएक्ट कर रहा है अलग अलग सिचुएशंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्क्रीन का ब्राइटनेस खुद से चेंज होते रहता है, दिखती हो, डे नाइट टाइम में। हाँ, डे नाइट टाइम में। और एक और चीज़ होता है कि एक नाइट लाइट करके आया है जिसमें क्या होता है, स्क्रीन का वार्मथ होता है। तो क्या हो रहा है, ये वो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी किसी तरह से ओवरराइट हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। चेंज एक अलग चीज़ है, ओवरराइट होना अलग चीज़ है। मतलब तुम इमेजिन करो कि पूरा फीचर ही चेंज हो जा रहा है, और जब हटा रहे हैं वो तो पुराना वाला आराम से, मतलब पुराना वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओल्ड वन भी एग्जिस्ट कर रहा है, न्यू वन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो अपने आप कोड डिसाइड कर रहा है कौन सा कब लोड करना है, ठीक है। ओल्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, न्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों का एसेंशियली नाम सेम है। ओके, नाम सेम है। लेट्स से हमारा रूम, मेरा घर का नाम है B33, सेम नाम से एक और रूम है, ठीक है, और कोई एड्रेस करना चाहे, लोड करो B33 को लेटर भेजना है, ठीक है, B30 को लेटर भेजना है, तो एड्रेस हम भी यूज़ किए कर्नाटका में, इस स्ट्रीट में, इस जगह पे B33 को आप लेटर भेजिए। लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन लेटर जो है अलग अलग घर को डिलीवर है, नाम सेम है दोनों घर का, ओके। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन लेटर दोनों जो है वो अलग अलग घर को जा रहा है। लेट्स से सिचुएशन बहुत चीज़ हो सकता है। लेट्स से हम कह रहे हैं कि B33 जो घर है जिसमें 2 दरवाज़ा है, दो डोर्स है, और एक में 1 डोर है, ठीक है। तो हम एक ऐसा लेटर ही भेजे ऐसे जो 2 लेटर एक साथ जा रहा है, ठीक है, और 2 दरवाज़ा के थ्रू ही जाएगा वो, इमेजिन करो, एक लेटर एक ही दरवाज़ा के थ्रू जा सकता है। तो दोनों का नाम सेम है, लेकिन जब एक लेटर भेजेंगे तो B33 ये वाला जाएगा, इसके अंदर का फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगा, और जब 2 लेटर भेजे तो एग्जीक्यूट हुआ। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, सेम कोड डिफरेंट बिहेव कर रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही एंड्रॉइड का वो थीम वाला एग्जांपल। ये वहाँ भी बोलने पे इंटरव्यू समझ जाएगा कि इसका लॉजिक पर लिटरली हम लोग वही करते हैं, ओवरराइड करते हैं। ये वर्ड यूज़ करना जरूरी है, ओवरराइड, ठीक है, ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड करने का मतलब क्या हो, जो ऑलरेडी एक फंक्शनैलिटी था B33 का, उसको ओवरराइड करके दूसरा फंक्शनैलिटी भी कह दिया। सेम नाम है भाई, लेकिन अलग अलग बिहेव करेगा अलग अलग सिचुएशन में। बाढ़ आ गया तो हो सकता है ये घर डूब गया या नहीं डूबा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओके। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया हम लोग। हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम क्या आता था, हमेशा 2 इनपुट लेता था, एक इनपुट लेता था x, एक लेता था y, और रिजल्ट देता था x + y, ओके। अब कोई हमको बोला कि अरे देखो वो वाला फंक्शनैलिटी तो ठीक है ही, हमको एक और फंक्शनैलिटी बनाओ जो कि 3 इनपुट ले, ठीक है। तो जो ऐड का फंक्शनैलिटी था, ऐड, वो कहता था कि 2 पैरामीटर आएगा इसमें, x और y आएगा, हम करो। अब कह रहा है एक और बनाओ ऐड का पैरामीटर जो कि x y z ले, और आउटपुट क्या दे, x + y + z। नाम सेम है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम कुछ ऐसा पैरामीटर यूज़ करेंगे जिससे ये पुराना फंक्शनैलिटी ओवरराइड हो जाए। तो पॉलीमॉर्फिज्म यूज हुआ, प्रैक्टिकल यूज़ कैसे, नहीं तो पुराना वाला को हमको मॉडिफाई करना पड़ता, उसमें एक एक्स्ट्रा डालना पड़ता,
पुराना। अब जनरली क्या होता है, जब वर्किंग कोड है तो हम मॉडिफाई नहीं करेंगे उसको हम ओवरराइट करेंगे। लेट्स से एंड्रॉयड में तुम एप्लीकेशंस बना रही हो, तो एंड्रॉयड में ऑलरेडी फंक्शनैलिटी है थीम लोड करने का। तुम अब एंड्रॉयड या कोड में जाके चेंज करोगे तो सब लोग वही चेंज करने लगे तो बहुत सारा इश्यू होगा ना। तो तुम ऐसा एक कोड लिखोगी विदाउट मॉडिफाइंग एंड्रॉयड का फ़ोन का फंक्शनैलिटी, जो कि उसको ओवरराइट कर देगा। तो पुराना कोड को चेंज किए बिना हम ये चीज़ नया फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं उसमें एक तरह से, ठीक है ना, ओवरराइट करके वो वाला चीज़। तो ये दो टाइप का होता है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। अब वो दोनों अभी इस स्कोप के बाहर है, लेकिन पढ़ने के लिए ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन सिंपल रहता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम, कंपाइल टाइम, और एक जेनरिक रिस्पॉन्स देने पे इंटरव्यूअर समझ जाएगा तुमको आता है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है और ये हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना, ठीक है। तो हाँ, हमको लगता है बेसिक कवर कर दिए। अब बाद में बात करते हैं इसके आगे क्या करना है नहीं।